चलो जी, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अप है, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देखना, उसके बाद ये वाला पार्ट आएगा। और अपने नोट्स खुद अपने हाथों से बनाओ, ठीक है। जैसे जैसे वीडियो आगे देखते हो अपने नोट्स खुद बनाने हैं, दूसरों के नोट्स से उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं होती। ओके, मैं जितनी मर्जी बार ये बोल लूँ पर आई नो कि काफ़ी बच्चे नहीं बनाते हैं नोट्स, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको हल्के में मत लिया करो। और आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरी बात शायद बहुत अच्छी ना आए, उसके लिए डोंट माइंड दैट। चलो भाई, चैप्टर करते हैं हम फाइनली स्टार्ट। जो पहले पढ़ाया है ना वो अपने दिमाग में ज़रूर रखना। लाइफ प्रोसेस में सारा चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड ही होता है। न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम हम पहले पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे रेस्पिरेशन यानी कि सांस के बारे में जो जो भी है इससे रिलेटेड वो हम सब देखेंगे। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ एन असेंशियल एक्टिविटी जो हम सब लोग करते हैं, जितने भी जिंदा हैं। ऑब्वियसली अगर सांस ही नहीं आएगी तो फिर तो हम मरे हुए हैं ना। तो हमारा ज़िंदा होने का एक बहुत बड़ी ये एक प्रमाण है कि हम सांस ले रहे हैं, है ना। अब रेस्पिरेशन में क्या है, हम ऑक्सीजन को अंदर अपनी बॉडी में लेते हैं, जिसकी वजह से हम सारी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जैसे कि खाने का पाचन और एक्सक्रीटरी सिस्टम, सब कुछ इसी की बदौलत हमारा बेस्ट पॉसिबल वे में वर्क करता है। और इससे क्या मिलता है, ब्रेक डाउन जब ये होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हमने खाने के साथ न्यूट्रिएंट खाए वो ब्रेक डाउन होते हैं और वो हमें क्या देते हैं, एनर्जी, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, एयरोबिक, एनएयरोबिक। एयरोबिक का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम हमारे बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन हो तो उसको बोलते हैं एयरोबिक। और एयरोबिक प्रोसेस किस में होता है, मैमल्स में, ह्यूमन, बैट्स। और एनएयरोबिक किस में होता है, यूनिसेलुलर कंपाउंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट एंड बैक्टीरिया। अब टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में हम एयरोबिक की खास करके अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या होता है। जब भी रेस्पिरेशन के अंदर एयर प्रेजेंट होगी उसको बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो उसे एयरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये कहाँ पर होता है, इट हैपन्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मैमल्स। ये नीचे की रिएक्शन तुमने अच्छे से लर्न करनी है। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज जो है हमारा पायरुवेट में ब्रेक डाउन होगा साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाके प्रॉपरली ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। और ये खास करके ध्यान रखना, एयरोबिक में 38 एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी ना आप ऐसे लिख सकते हो जैसे कि ये केमिकल कंपाउंड है जिससे हम सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अपने कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, 38 एटीपी है एयरोबिक में। अब एनएयरोबिक में क्या होता है, जब रेस्पिरेशन में कोई ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है तो उसे एनएयरोबिक बोलते हैं। एन से याद रखना उल्टा है ये एयरोबिक का, इसके अंदर प्रेजेंस नहीं है, एब्सेंस है, ठीक है। इसके अंदर 2 ए आ रहे हैं ना, तो याद रखना ए का पलड़ा बाहरी है तो एब्सेंस है यहाँ पर। और इसके बाद ये किन ऑर्गेनिज्म में होता है, पैरासाइटिक वॉर्म्स, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, इन सब में होती है एनएयरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बिना। ओके, और ये डिफरेंस ज़रूर आ जाता है 3 से 4 नंबर का या फिर 2 नंबर का, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेते हैं हम। एयरोबिक किसमें होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएयरोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एयरोबिक में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, कंप्लीट, तो ही तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है ना इसमें। उसमें क्या होता है, पार्शियल, आधा अधूरा। इसमें क्या होता है, फूड जो है हमारा CO2 और पानी में टूटता है। उसमें किस में टूटता है, इथेनॉल, इथेनॉल और CO2 में, ईस्ट में। और दूसरी एक और कैटेगरी है इसकी जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है हमारे मसल्स में। 2 कैटेगरीज आती है एनएयरोबिक में, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फोर्थ डिफरेंस क्या है, फोर्थ डिफरेंस 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। फर्क देख रहे हो, वहाँ पे 2 है, यहाँ पे 38 है। सच अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन एयरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएयरोबिक में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल। और एटीपी का ध्यान रखना, एटीपी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली है जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट होती है। ये मैंने आपको ये आना चाहिए, ये क्लास 9th का काम है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। ओके,
दिस वाज ऑल। और इसके हाँ 5th पॉइंट में अगर आ जाए ना 5 मार्क्स का बाय चांस ही कभी आ गया तो एग्जाम्पल्स लिख देना 5th में, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। अब ये देखो, वाई डू वी गेट क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं और खलियाँ पड़ जाती है ना, हमारे पंजाब में तो खलियाँ बोलते हैं, आपके रीजन में पता नहीं। तो वाई डू वी गेट क्रैम्प्स क्यों होता है, या फिर अगर हमारी बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं आएगी तो क्या होगा ये बताओ। तो जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है ना, ये क्या करेगा, ये ना आधा अधूरा टूटेगा, पूरा नहीं ना टूट पाएगा, तो आधा अधूरा टूटेगा। इसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करेगी, पूरी ताकत लगाती है कि एटलीस्ट अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारी रनिंग कंप्लीट हो जाए। उसको पूरा करने के लिए हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड है ना, वो हमारे मसल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बाद में बहुत दर्द होती है। ठीक है, हमारी बॉडी क्या कर रही है, टेम्परेरली हमारी कमी को पूरा तो कर रही है, पर उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट कॉन्सिक्वेंस हमें बाद में देखने को मिलता है कि हम अपनी बॉडी की ताकत से ज़्यादा उससे जब काम करवाएं। ओके, और ये जो नीचे है ना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ये तीनों यहाँ पर आए हुए हैं, एयरोबिक, एनएयरोबिक और ये पार्शियल, जो कि मसल्स में होता है। ये आपको सारा का सारा अच्छे से आना चाहिए। ओके, एयरोबिक की वो वाली साइड, ये रही एनएयरोबिक की। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कौन सा टाइप होती है, एनएयरोबिक। इथेनॉल CO2 और एनर्जी रिलीज करता है। और अपने दिमाग में बताना ज़रा, एनएयरोबिक कितनी करता था, कमेंटेड डाउन, अभी हम पढ़ के आए हैं। एयरोबिक कितनी एनर्जी रिलीज करता है, कमेंटेड डाउन। और तीसरी सब टाइप जो भी हमने पढ़ी है, विच हैपन्स इन द मसल्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारी बॉडी हमारी ऑक्सीजन की जितनी मात्रा हमें चाहिए उतनी प्रोवाइड नहीं कर पाती, तो क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एंड लैक्टिक एसिड कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, मसल्स में। ठीक है, इसका खास करके ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है पहले, सो इसका ध्यान रखना। 3 टाइप होती है। अब ये मैं एक फास्ट फॉरवर्ड दिखा रही हूँ कि ब्रेकडाउन होगा साइटोप्लाज्म में, उसके बाद पायरुविक एसिड बना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो इथेनॉल, CO2 और एनर्जी बनेगी। और अगर इन माइटोकॉन्ड्रिया हो रहा है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो CO2, वाटर और एनर्जी बनेगी। लैक्टिक एसिड, जब ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं है, इन मसल्स में हमारे क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे पैरों में होते हैं क्रैम्प्स। ये 3 रिएक्शंस अच्छे से याद होनी चाहिए, अच्छे से। ठीक है, इसके बाद अब हमारे हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सांस हमारे नाक से हम अंदर लेते हैं। नाक में हमारे क्या है, हेयर और म्यूकस। म्यूकस और हेयर का क्या क्या फंक्शन होते हैं बता सकते हो? इफ़ यू नो इट, ये तो कॉमन सेंस का है, कमेंट डाउन करना है, इसके बाद हम देखते हैं असल में भी कि क्या है। फ्रॉम आवर नोज, हमारी जो एयर है वो क्या करेगी, वो पास डाउन होएगी और अंदर की तरफ जाएगी। फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकी के बाद लैरिंग्स, और उसके बाद जाएगी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से पास होते हुए। और एक बात का ध्यान रखना, इसे वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लार्निक्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। अगर और आपको पता है, जो वॉइस होते हैं उनके अंदर थोड़ा ये प्रोट्रूडिंग होता है ना, बाहर की तरफ होता है इनका वॉइस बॉक्स, इसे एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये पास डाउन होगा लंग्स में। लंग्स के अंदर क्या है, ब्रोंकाई। जो ट्रैकिया है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वेलाई। अब ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब भी हम सांस अंदर लेते हैं ना, अगर ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होंगी तो हमारा विंड पाइप कोलैप्स कर जाएगा और हम मर जाएंगे। तो वो जो प्रेशर की वजह से वो कोलैप्स होने के चांस होते हैं ना, उसको ये बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की वजह से हमारा विंड पाइप कोलैप्स नहीं करता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एल्वेलाई, ये देख रहे हो, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, गुब्बारे जैसे आगे से फुले हुए हैं ना। ऐसा इसलिए है ताकि एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस को इंक्रीज कर सके, सरफेस एरिया को बढ़ा सके, ताकि ज़्यादा मात्रा में CO2 हमारी बॉडी से जाए और ज़्यादा मात्रा में O2 हमारी बॉडी में आए। और क्या पार्ट्स हमने 2 डिस्कस नहीं करे, रिब्स और डायाफ्राम, ये भी प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में।
सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आई सेड रेस्कुलेटरी। एनीवे चलो आगे चलें। बस ये एल्वलाई यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ, what are the various parts and their functions involved in the respiratory system of human beings। एक एक पार्ट का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, एक एक पार्ट का यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है। कुछ भी आ जाए आपको पता होना चाहिए। इनमें से ऐसे भी हो सकता है सिर्फ एक आधा ही पूछ ले, MCQ में, केस स्टडी में, एजर्शन रीजन में, तो सब आना चाहिए। नोज़ क्या करता है? नोज़ के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से हमें स्मेल का पता लगता है। खुशबू, अगर किचन में मम्मा ने मैगी बना दी, हमें ऊपर वाले फ्लोर से पता लग जाता है कि भाई आ जाओ, है ना। सो दिस इज़ ऑल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। जो भी खुशबू या बदबू होगी वो हमें इसकी वजह से पता लगती है। और उसके बाद नेक्स्ट, ये कॉमन पैसेज है ऑफ एयर एंड फूड, इसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये स्वॉलिंग में भी हेल्प करता है, फायरिंग्स। लार्निक्स क्या है? हाउसेस वोकल कॉर्ड्स हैं, इसका दूसरा नाम क्या था अभी बताया था मैंने, कमेंटेड डाउन। और ये क्या है? इसका जो एयरवे है वो एपिग्लॉटिस से प्रोटेक्टेड है। एपिग्लॉटिस क्या है? व्हाट इज एपिग्लॉटिस? ये मैंने लिख दिया वहाँ पे, वॉइस बॉक्स होता है लार्निंग्स। एपिग्लॉटिस क्या है? इट इज़ अ फ्लैप, यानी कि कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। इससे क्या होता है, फूड और हमारा जो पानी है जो हम खाते पीते हैं वो कहीं गलती से हमारे लंग्स में ना चला जाए। ठीक, पता है ना, लंग्स का काम तो सांस से रिलेटेड है, गैस से रिलेटेड है। उसके अंदर बाय चांस ये चला गया तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है। ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप, इसी के थ्रू ही तो हमारी जो सांस है वो लंग्स तक जाती है, ठीक है। उसके बाद है ब्रोंकाई। जो ट्रैकिया है वो 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, एक लंग के लिए और दूसरा दूसरे लंग के लिए। ओके, मैं डायग्राम में पॉइंट आउट भी कर रही हूँ। जो हमारा ट्रैकिया, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पाथवेज। उसके बाद आता है ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंकाई है ना वो और आगे ब्रांचेस में टूट जाता है, ओके, और ब्रांचेस में टूट जाता है। और उसके बाद ये खुलता किस में है? एल्वलाई में। एंड पॉइंट क्या है इन ब्रोंक्यूल्स का? एल्वलाई। और एल्वलाई क्या है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, बैलून लाइक सैक्स हैं, जिनसे क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, पता है ना। वी इनटेक O2 एंड वी गिव आउट CO2, इसका ध्यान रखना, ओके। एंड नाउ अबाउट डायफ्राम। ये जो नीचे एक मसल आप देख पा रहे हो डार्क से कलर का, इट इज़ ऑफ डार्केस्ट टोन। अब इसका क्या काम है? ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है अकॉर्डिंगली कि हमारी बॉडी में से सांस अंदर जा रही है कि बाहर आ रही है। रिब्स का क्या काम है? हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। और ये क्या करता है? ये एक्सपैंड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगैन डिपेंडिंग ऑन हमने सांस अंदर भरी है कि बाहर हम रिलीज़ कर रहे हैं CO2, ठीक है। और अगर कभी आ जाए कि इफ़ इन केस देयर इज़ एन एक्सीडेंट, व्हाट इज़ द थिंग दैट प्रोटेक्ट्स आवर लंग्स, ऐसे इसका क्वेश्चन आ सकता है, तो आप रिब्स लिख देना। उसके बाद डायाफ्राम। जो हमारा डायाफ्राम है, जब हम इनहेल करते हैं ना तो डायाफ्राम जो है वो नीचे की तरफ आता है। जब हम हवा को बाहर छोड़ते हैं तो हमारा डायाफ्राम डोम शेप में आ जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, हमारा डायाफ्राम एक्सहेल, हवा को बाहर छोड़ने पे डोम शेप में आ जाता है। रिब्स क्या होते हैं? रिब्स ऑब्वियसली क्योंकि लंग्स के अंदर हवा भर रही है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, जगह ज़्यादा चाहिए, तो रिब्स बाहर की तरफ मूव करते हैं इनहेलेशन पे। और एक्सहेल कर रहे हैं, सांस बाहर छोड़ दी, तो रिब्स वापस अपनी जगह पे अंदर की तरफ आ जाते हैं। आप करके भी देख सकते हो, अभी सांस भर के आपको पता लग जाएगा कि रिब्स मूव आउट, एंड जैसे ही सांस अंदर लेंगे और जैसे ही सांस बाहर छोड़ेंगे, रिब्स वापस अपनी जगह पे। यही अभी डिफरेंस जो भी बताया वही सब है यहाँ पे। डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है जब इनहेल करते हैं, नीचे की तरफ सीधा हो जाता है, और वॉल्यूम ऑफ लंग्स बढ़ जाती है ताकि ऑब्वियसली हवा को वो एक्यूमुलेट कर सके अपने अंदर। और थोरैसिक कैविटी और कुछ नहीं है, हमारी चेस्ट कैविटी को ही बोलते हैं, ठीक है, हमारे चेस्ट के एरिया को। रिब्स क्या होता है? डाउनवर्ड हो जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ लंग भी डिक्रीज हो जाती है और हमारा डायाफ्राम डोम शेप में आ जाता है। यही डिफरेंसेस है जो भी आपको पहले ही बताए हैं, और यही 4 आपने लिखने हैं बाय चांस अगर डिफरेंस आ गया तो। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमंस? इनका ध्यान रखना। एयर रिच इन O2 वो कहाँ जाती है? ब्लड में।
ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन से वो घुलती मिलती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन हैज़ हाई एफिनिटी फॉर O2, बड़ा ज़्यादा प्यार है इसको O2 से, ठीक है। और O2 क्या होता है, एल्वेलाई में रिलीज़ हो जाता है, एल्वेलाई में रिलीज़ होकर सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। और CO2 क्या होगा, CO2 रिलीज इन ब्लड, डिजॉल्व इन ब्लड, ब्लड वेसल से क्या हो जाती है, अगेन रिलीज इन एल्वेलायर सेक्स। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े बहुत। द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, अब ये कहानी तुम्हें आनी चाहिए भाई। सेल के अंदर कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम पावर हाउस ऑफ सेल, ये करता है एनर्जी रिलीज, है ना। एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में करता है, ATP, ध्यान रखना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और एयरोबिक कितनी करता था ATP रिलीज, और एनाएरोबिक प्रोसेस कितनी करता था, बताना ज़रा कमेंट में। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर, बताओ ज़रा, व्हाट इज स्टोमेटा, राइट द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, व्हाट इज गार्ड सेल एंड राइट द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल इन द कमेंट्स। अभी हम देखते हैं स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा है टाइनी पोर्स प्रेजेंट अंडर द लीफ, और इनके फंक्शन क्या है। अच्छा, फंक्शन से पहले ये बताओ यार, पत्ते का रंग हरा होता है, क्यों होता है, क्या है इसके अंदर, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्या नाम है उनका, कौन सा न्यूट्रिशन है। स्टोमेटा के चलो फंक्शन बताओ। फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, CO2 और O2 के रिलीज में स्टोमेटा हेल्प करता है। दूसरा फंक्शन क्या है, ट्रांसपिरेशन, वाटर प्लांट से बाहर किस थ्रू जाता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। और स्टोमेटा को कंट्रोल कौन करता है, गार्ड सेल, किडनी शेप्ड सेल। अगर आप भूल गए हो तो स्टोमेटा के अराउंड किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल बोलते हैं। और इसका आंसर तुम खुद दोगे, दिस इज़ योर होमवर्क, राइट इट डाउन इन द कमेंट। फर्स्ट एंजाइम पूछ रहे हैं, और ध्यान रखना डाइजेस्टिव ट्रैक में पूछ रहे हैं, कहीं और का मत लिखना। डाइजेस्टिव ट्रैक में पहली एंजाइम कौन सी है। दिस वॉज योर होमवर्क, और आज के लिए इतना ही। जम के पढ़ो, 10th की भाई मार्क्स है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव योर बेस स्ट्रॉन्ग अगली क्लासेस के लिए, और आदत भी बनती है यार पढ़ने की, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, ध्यान रखो, और लाइक शेयर तो मैं क्या ही बोलूँ, खुद ही कर देना, ठीक है।